वबाई अमराज की अलगार, मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। अमवात 29 हो गई। सिविल अस्पताल में मशीनरी खराब, गंदगी के ढेर। थर की किस्मत बदलने के दावेदार गफलत से ना जागे। मुल्क में हकीकी जमहूरियत चाहते हैं तो सब उठ खड़े हों। नवाज शरीफ की गैर रस्मी गुफ्तगू, अपने मातहत को फारिग कर सकता था मगर तहम्मुल से काम लिया। कहा मुशाहिदुल्लाह और परवेज रशीद को फारिग करना बुर्दबारी का हिस्सा था। मरियम नवाज का एहतसाब अदालत में बयान। कहा JIT और JIT रिपोर्ट इस केस से गैर मुताल्लिका है। निगरा वजीर आजम की तलाश। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर आज छठी बार मिलेंगे। अदम इत्तफाक पर मामला पार्लिमानी कमेटी को भेजे जाने का इम्कान। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्किल। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। हुकूमत ने इंजमाम के लिए आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मंजूरी भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में तलाल चौधरी तौहीन अदालत केस की समाअत आज फिर होगी। अदालत ने पेमरा के GM ऑपरेशंस मोहम्मद ताहिर को बतौर गवाह तलब कर रखा है। मुल्क भर में फसादियों के खिलाफ घेरा तंग, ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। बलूचिस्तान में तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। FC ने मस्तूंग और गरार नाला में खुफिया ऑपरेशन करके असले का बड़ा जखीरा पकड़ लिया। हजारों गोलियां भी कब्जे में ले ली। इस्राएली फिजाइया की गजा पर फिर बमबारी। हमास के जेर इस्तेमाल सुरंग और 2 कश्तियां तबाह। हमास सिक्योरिटी निजाम पर हमले के लिए कोशा है। इस्राएली फोर्स का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वक्त पूरा होने को है, लेकिन तब्दीली वाले सरकार की अकलियतों को मुसावी हकूक फराहम करके दावे धरे के धरे रह गए। पूरे साल में अकलियतों के लिए मुख्तस बजट का सिर्फ 9% हिस्सा ही इस्तेमाल किया जा सका। 90% बजट के लैप्स होने का खदशा है। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सिंध भर में CNG स्टेशंस आज भी बंद रहेंगे। सुई सर्दन गैस ने ऐलान कर दिया। गैस फील्ड में कमी बंदिश की वजह करार। अब CNG स्टेशंस 48 घंटों की बंदिश के बाद जुम्मे की सुबह 8 बजे खुलेंगे। हो गई है। और अभी आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि वो हैरान हैं कि कल उनकी तकरीर TV पर पूरी कैसे चल गई। धरने के दौरान सब्र तहम्मुल से काम लिया, वरना चाहता तो अपने मातहत को बरतरफ कर देता। उनका कहना था कि हकाइक सामने आना चाहिए, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें सामने रख रहा हूं। एहतसाब अदालत पहुंचने पर गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका यह कहना था कि हर चीज का एक वक्त होता है। सच रिकॉर्ड पर लाने के लिए कल बता दिया। मुल्क में जमहूरियत के लिए सबको साथ खड़े होना होगा। मीडिया किसी घबराहट का शिकार ना हो। मीडिया के बंधे हाथ पांव भी खोलेंगे। नवाज शरीफ का दावा था कि मुशाहिदुल्लाह खान और परवेज रशीद को फारिग करना उनकी बर्बादी थी। एक दफा फिर आपको बताते चलें, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि वो हैरान हैं कि कल उनकी तकरीर TV पर पूरी कैसे चल गई। धरने के दौरान सब्र तहम्मुल से काम लिया, वरना चाहता तो अपने मातहत को बरतरफ भी कर सकता था। हकाइक सामने आना चाहिए, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें सामने रख दी थी। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मीडिया किसी घबराहट का शिकार ना हो। मीडिया के बंदे हाथ पांव भी खोलेंगे। जबकि नवाज शरीफ का दावा ये था कि मुशाहिदुल्लाह खान और परवेज रशीद को फारिग करना उनकी बुर्दबारी थी। और अभी आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत जारी है। इस वक्त मरियम नवाज अदालत में अपना बयान कलम बंद करवा रही हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ आसिफ नवीद से। आसिफ, मरियम नवाज ने अपने बयान में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है?
देखिए आज मरियम नवाज़ जो इस केस में सेकंड मुल्ज़िमा है, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जैसा कि 3 रोज़ तक मुसलसल अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था, 127 सवालात के जवाब दिए भरपूर अंदाज में, और गुज़श्ता रोज़ उनके आखिरी सवाल ने तो भौचाल बर्पा कर दिया हर तरफ। आज भी मरियम नवाज़ ने भी अपने वालिद की तरह तमाम तर इल्ज़ामात को बज़ाहिर तो मुस्तरद किया है, और साथ ही साथ जो JIT पे जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एतराज़ उठाया था, मरियम नवाज़ ने भी बिल्कुल उसी तरह का एतराज़ उठा दिया है। मरियम नवाज़ ने भी तमाम सवालात के सबसे पहले अपने नाम बताया, अपनी उम्र बताई, और उसके साथ उन्होंने सवालात के जवाबात देना शुरू किए। तो सबसे ज़्यादा जो उन्होंने एतराज़ उठाया वो JIT की तश्कील पर था, JIT में शामिल अरकान पर था। और जैसा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी एतराज़ उठाया था, बिल्कुल वैसा ही एतराज़ात जो हैं वो मरियम नवाज़ की जानिब से उठाए गए हैं। जो उनमें JIT अरकान में शामिल जो ISI और MI के नुमाइंदे थे, उन पर एतराज़ उठाया गया है। उसके अलावा जो आमिर अजीज़ थे उन पर एतराज़ उठाया गया है। उसके अलावा बिलाल रसूल पर एतराज़ उठाया गया है। बिलाल रसूल के हवाले से भी उनका ये कहना था कि वो जो है वो उनका ताल्लुक़ जब बराह रास्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनकी अहलिया भी तहरीक इंसाफ में है, और उनके जो कज़न है वो भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। ब्रिगेडियर नुमान के हवाले से जितने भी JIT अरकान थे उन सब पर एतराज़ उठाया, और साथ ही साथ JIT रिपोर्ट पर भी एतराज़ उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने JIT को तहकीकात करने का हुक्म दिया था और तहकीकात की रोशनी में रेफरेंस दायर करने के लिए कहा था, जबकि यहाँ तो JIT को ही रिपोर्ट को ही रेफरेंस का हिस्सा बना दिया गया और बतौर शवाहिद इसको पेश किया गया है, जिसको बतौर शवाहिद नहीं पेश किया जा सकता। इस वक्त भी जो है वो मरियम नवाज़ रोस्टम पर मौजूद हैं और अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही हैं, और उन्होंने उनका ये कहना था कि जो आइन का आर्टिकल 10 है वो उन्हें फेयर ट्रायल का हक देता है, और फेयर ट्रायल का हक देते हुए ये हमारा हक है कि हम जिस चीज़ पर हमें एतराज़ हो उस पर एतराज़ करें। तो लिहाजा जैसा कि हमने पहले भी देखा कि इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी JIT की तश्कील और JIT की रिपोर्ट और JIT के जो शवाहिद थे उन पर एतराज़ात उठा चुके हैं, और वैसे ही एतराज़ात आज मरियम नवाज़ की जानिब से उठा दिए गए हैं। और उन्होंने कहा है कि ये JIT की खुद साख्ता हतमी रिपोर्ट है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों के लिए थी, ना कि बतौर शवाहिद पेश किया जा सकता, और उसको यहाँ बतौर शवाहिद पेश करके उनको अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह का सवालनामा दिया गया था नवाज शरीफ को, क्या उस तरह से कुछ स्पेसिफाई किए गए हैं सवालात मरियम नवाज के लिए भी? और हमने ये देखा कि जो आखिरी 2 सवालात थे नवाज शरीफ के पूरे बयानी में जो उन्होंने कलमबंद करवाया है, वो खासी अहमियत थी उनकी। एक जो उनको कहा, उनको शवाहिद पेश करने थे अगर वो चाहते हैं, दूसरा अगर वो अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हैं। तो यहाँ जब आज मरियम नवाज का बयान कलमबंद किया जा रहा है, तो इससे मिलती जुलती कुछ सूरत हाल हमें देखने में मिलेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड देन अपने डिफेंस में अगर वो कुछ कहना चाहती हैं। देखें, जो सवालनामा है वो तमाम मुल्ज़मान को एक जैसा ही फ्राहम किया गया है। तकरीबन उसमें तमाम वो उसी तरह के सवालात हैं जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से किए गए हैं, और वही सवालात तकरीबन जो है वो इन मरियम नवाज से किए जा रहे हैं। उन सवालात में देखें आखिरी जो 2 सवाल हैं वो तमाम सवालनामों में यही हैं कि देखें आखिरी जो सेकंड लास्ट सवाल होगा वो इसमें भी मरियम नवाज से यही है कि आप अपने दिफा में कोई शवाहिद लाना चाहती हैं, तो यकीनन वो उनका अपना फैसला होगा। वो देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो कहा कि जब उनके खिलाफ ये तमाम इकदाम हो रहे हैं जिसको तस्लीम ही नहीं करते, तो उसमें शवाहिद लाने की क्या जरूरत है, क्योंकि JIT कुछ भी साबित नहीं कर सकी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसी बेनामी जायदाद के मालिक हैं या उनके खिलाफ कोई सबूत। ऐसी ही बात यकीनन चूँकि अभी बयान का आगाज़ है, जो उनका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो खासा लंबा बयान होगा, उसमें तफसीलात में जब वो आगे जाएंगी तो यकीनन ऐसा होगा कि वो अपने देखें जब भी किसी पर इल्ज़ाम लगता है तो वो उसको इल्ज़ाम को मुस्तरद ज़रूर करता है, तो ये भी इसमें भी ऐसा ही होगा, मुस्तरद किया जाएगा। और अपने जो शवाहिद अगर नहीं लाती, लेकिन आखिर में जो आखिरी सवाल है वो तमाम सवालों वो यही है कि क्या आप इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी कहा गया था, जिसके जवाब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ जो बयानिया जारी किया काफ़ी तफसीली, और उसी बयानिए पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें तमाम तर खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात और उनकी अब तक की जितनी भी सियासी जदोजहद और इस हवाले से जो उनको मुश्किलात का दौर गुजरा वो तमाम बयानिया उन्होंने जारी किया और उसको अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। यकीनन मरियम नवाज, हमारे दराई का ये कहना है कि मरियम नवाज भी कोई इससे मिला जुला जवाब जो है वो अदालत में जमा करवाएंगी। जिसकी समाअत जारी है, इस वक्त मरियम नवाज अदालत में अपना बयान कलमबंद करवा रही हैं, जिसकी तफसीलात से आगाह कर रहे थे आसिफ नवीद, आपका शुक्रिया। अदालती कार्रवाई का जिक्र हो गया। अभी आपको ये बताया कि हुकूमत फाटा इंतजाम की तारीखी और तीसरी तरमीम आज कौमी असम्बली और सेनेट में पेश करेगी।
आईनी तरमीम के तहत फाटा के अवाम को आईनी हकूक हासिल होंगे। पार्लियामेंट में फाटा की मौजूदा नशिस्तें आइंदा 5 साल बरकरार रहेंगी, जबकि सूबाई असम्बली के लिए इन नशिस्तों पर इलेक्शन 1 साल में होंगे। बिल्कुल अहम डेवलपमेंट हो रही है। आईनी तरमीम के बाद फाटा पर अब सदर मुमलिकत और गवर्नर की बजाय वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इंतजामी इख्तियार हासिल होगा। 10 साल तक फाटा को खुसूसी फंड्स मिलेंगे। फाटा के साथ मालाकन डिवीजन की आईनी हैसियत भी तब्दील होगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत और अपोजिशन कौमी असम्बली में अराकीन की गिनती पूरी करने के लिए कोशा है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। फाटा के इंजमाम के हवाले से हुकूमत फाटा इंजमाम की तारीखी और 30वीं तरमीम आज कौमी असम्बली और सेनेट में पेश करेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर नजर, अहम डेवलपमेंट हो रही है, इसकी तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल, क्योंकि मजमूई तौर पे 228 के करीब जो अरकान की जरूरत है, अपोजिशन और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इन 228 अरकान को पूरा किया जाए। और आज जो 23वीं आईनी तरमीम है फाटा के हवाले से, जिसपे पार्लिमानी लीडरों ने कल इत्तेफाक किया था, आज उसको मंजूर करवाया जाए। इसके लिए आज मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने जो अरकान असम्बली हैं उनको हदायत की है कि वो 11 बजे से पहले असम्बली हॉल में पहुंचे और जो वोटिंग है इसमें हिस्सा लें। दूसरी तरफ जो फाटा के अरकान हैं वो उनको भी हदायत की गई है और फाटा के अरकान का भी एक इजलास जो है वो हो रहा है, जिसमें उनकी तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि अरकान की जो गिनती है वो पूरी हो ताकि 23वीं आईनी तरमीम जो है इसको पास करवाया जा सके। दूसरी तरफ JUI और पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी जो है उनकी तरफ से गुज़श्ता रोज भी पार्लिमानी लीडर्स की जब मीटिंग थी तो उसमें बाइकाट किया गया था और अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है, इसमें हुकूमत और अपोजिशन जो दोनों मिल के, अपोजिशन की तमाम जमातें मिल के गिनती पूरी करने की कोशिश कर रही हैं कि ताकि जो 23वीं आईनी तरमीम है इसको मंजूर करवाया जा सके। जी ठीक, यासिर नज़र ये बता दीजिएगा कि ये ही जाहिर किया जा रहा है इम्कान के आज तरमीम है वो तो मंजूर हो जाएगी, जो इम्कान नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब क्या कोई एहतजाज जिस तरह से कल से हुआ था आज कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस तरह का? जी देखा जाए तो अपोजिशन जो फाटा के अरकान हैं उनमें से जो चंद एक अरकान हैं वो तो इस मामले पे राजी दिखाई देते हैं, लेकिन जो ज्यादा अरकान हैं जो फाटा के मकामी हैं उनकी तरफ से इस पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है और उनकी तरफ से कल भी इजलास का बाइकाट किया गया था और एहतजाज किया गया था। अब भी जो अरकान हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि वो इस बिल पे एहतजाज करेंगे, इस पे बाइकाट करेंगे और इसकी मंजूरी किसी सूरत भी नहीं होने देंगे। लेकिन जो हुकूमत, अपोजिशन, जो दीगर सियासी जमातें हैं अब वो इकट्ठी हो चुकी हैं। अगर वो तमाम लोगों को अपने अपने अरकान को और खास तौर पे हुकूमती अरकान जो क्योंकि पार्टी छोड़ भी गए हैं तो इस वजह से आज मुश्किल एक पेश आ रही है कि अहम तरीन बिल आज उसकी मंजूरी मुमकिन नजर आ रही है। हुकूमत फाटा इंजमाम की तारीखी और 30वीं तरमीम आज कौमी असम्बली और सेनेट में पेश करने जा रही है। कौमी असम्बली में 11 बजे, सेनेट में 3 बजे। तफसीलात से आगाह करते यासिर नजर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम की तलाश के लिए छठी कोशिश। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की मुलाकात आज फिर होगी। इससे कबल 5 मुलाकातों में किसी एक नाम पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। आज की मुलाकात में यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि दोनों रहनुमा किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। 2 रोज पहले आज